बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं और बृहस्पति किसी भी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिलाओं के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो पुरुष की कुंडली में बता देगा कि उसके जीवन साथी की स्थिति कैसी रहेगी और बृहस्पति ही किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देता है तो विवाह होना ही पहले तो मुश्किल होता है कि होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो विवाह निभना, विवाह चलेगा कैसे, इसमें बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के विवाह होने में या विवाह के चलने में मुश्किलें पैदा करती हैं। उन पर आगे हम बात करेंगे, वो स्थितियां कौन सी हैं और उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, कुल मिला के 3 स्थितियां बृहस्पति की ज्यादातर निगेटिव मानी जाती हैं। पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में हो तो वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच राशि का हो जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की जो शुभता है, जो शुभत्व है, वो काफी हद तक कमजोर हो जाता है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में विलंब होता है। जिसका बृहस्पति नीचस्थ होगा वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा निभाएगा, विवाह लटकाएगा। और कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव भी आ जाता है कि क्यों शादी करनी है, ना करें तो क्या होगा। और विवाह अगर हो गया तो शुरुआत में वैवाहिक जीवन के तालमेल में भी दिक्कतें आती हैं। क्या करना चाहिए? अगर बृहस्पति नीचस्थ है तो क्या उपाय करें? रोज सुबह स्नान जरूर करें, सुबह के समय पूजा जरूर करें, चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें, अपनी तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने या पीतल का छल्ला पहने और एक हल्दी की गांठ पीले धागे में अपने गले में धारण कर लें। अगर बृहस्पति कुंडली में नीचस्थ है, नीच राशि में बैठा है, तो नीलम या शनि, बिल्कुल भी शनि का रत्न या नीलम आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। कैसे बनता है? अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हो तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। यह व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यधिक चंचल, टिकने वाला नहीं। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते, विवाह का समय बीतता चला जाता है। और विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन में लॉयल नहीं होते, वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं रहते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। मांस मदिरा का सेवन मत करिए। और अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक मोती पहनिए। दाढ़ी और बाल अपने बड़े मत रखिएगा। जितनी सफाई से, शुद्धता से आप रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति की तीसरी जो निगेटिव स्थिति है वो है सप्तम स्थान में बृहस्पति, सप्तम भाव में बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठता है वहां के परिणाम अच्छे नहीं होते, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है। सप्तम भाव में जब बृहस्पति बैठता है तो विवाह के लिए इसे अच्छा नहीं मानते। विवाह होने में बहुत विलंब होता है और अगर कुंडली में योग अच्छे हैं तो विवाह हो तो जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत बुरा होता है। और कभी कभी यह भी देखा गया कि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा, थोड़ा मजबूत हुआ और बाकी ग्रह सपोर्टिव नहीं है तो कभी कभी विवाह हो ही नहीं पाता। वैवाहिक जीवन में अहंकार की वजह से समस्याएं भी पैदा होती हैं। अगर शादी हो गई तो क्या उपाय करना चाहिए? देर रात तक जगिए मत, देर रात तक जगने से बचना चाहिए।
अपने माथे पर या अपने कंठ पर तिलक लगाइए। गीता के 11वें अध्याय का रोज पाठ कर सकें बहुत अच्छा है, नहीं तो बृहस्पतिवार को तो करेंगे ही। और अगर सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है तो भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा, यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होगा। एक ओपल आप सलाह लेकर के जरूर धारण कर सकते हैं।